कृतः ओम मिलियम श्रियम अरियंत तरिवन्यम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्ना जयम ओम मिलियम श्रियम अरियंत सर्वन्यम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्ना जयम ओम मिलियम श्रियम अरियंत सर्वन्यम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्ना जयम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम परिमानंद परम ज्योति दिवानंद लिंगात्मनम स्वयं रूपम शमं श्रोतम विंदे स्थाने नमस्कृतम ओम काल ध्वनियरम्य अपारा वावन्य अक्षर गरित सारा चारों वेद शक्ति है जागी आदि महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्र सज्ञम महामान्यम जगद्गुरुम प्रचंड धर्म शिवलिम तम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। शुद्धात्म देव की जय, श्री गुरु महाराज की जय, वीतराग धर्म की जय। आज चलते हैं परीक्षण पर्वादिराज की अंतिम वेला में और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की विशेष साधना आराधना के साथ जहाँ चलते हैं प्रातः काल में बताया। एक बार फिर अनुभव में लो और कैसे धर्म प्रकट हो। अगर धर्म प्रकट है तो मोक्ष का मार्ग बनता है। धर्म की उपलब्धि मोक्ष की साधना का कारण बनता है। जहाँ धर्म की पूर्णता की बात बताओ, वहाँ केवल ज्ञान के भाव को प्राप्त होते हैं और जहाँ कुछ रह ही ना जाए उसका नाम सिद्ध श्रद्धा है। सिद्ध भगवंतों में धर्म नाम का कोई गुण नहीं है। 8 गुण हैं लेकिन धर्म नाम का कोई वहाँ गुण नहीं। कितनी उत्कृष्ट विशेषता देखो सिद्ध भगवान के आत्मा के जो गुण हैं या आत्मा का जो शाश्वत वैभव कहने में आता है। दर्शन ज्ञान अगुण लघु सूक्ष्म बीरजवान निरावाद गुण सिद्ध के, लेकिन धर्म नाम का क्यों गुण नहीं है? धर्म नाम का गुण नहीं है कि सिद्ध भगवान के पास एक धर्म नाम का गुण है, क्योंकि ये धर्म तुम्हारा स्वभाव है, धर्म तुम्हारी सत्ता है। प्रत्येक जीव भगवान आत्मा की एक धर्म अखंड व्यवस्था है। इसलिए द्रव्य को द्रव्य के स्वभाव से जानना, धर्म की परिभाषा या धर्म की व्याख्या या धर्म की चर्चा, ये सब चर्चा साधना अनुभव के विषय बनते हैं। लेकिन जब धर्म धर्म होता है वहाँ कुछ नहीं होता। और ऐसे धर्म की परिणति को परिणाम को लेने के लाने जहाँ चलते हैं ब्रह्म स्वरूप की साधना। एक ब्रह्म ही धर्म है और धर्म ही ब्रह्म है। जहाँ ब्रह्म है वहाँ ब्रह्म है और ब्रह्म की साधना में कोई भ्रम न रहे। भ्रम एक तरफ ब्रह्म है, एक तरफ भ्रम है, और एक अगर ब्रह्म की साधना में आत्मा की साधना में कोई बीच में पड़ता है भ्रम, इस भ्रम का नाम है अनंत 84 का भटकने का क्रम। क्रम माने भटक रहा है जी। कब से भटक रहा है? बस भटक रहा है। अहंकार के चक्र में, राग के चक्र में, मोह माया के चक्र में, कसाई के चक्र में कर्म की यात्रा को भोगता रहता है, भटकता रहता है। जबकि समय मिला है तुम्हें धर्म की साधना करने का, समय मिला है धर्म के अनुभव करने का, समय मिला सत्य को पहचानने का, समय मिला इस अखंड विराट सत्ता में निमग्न हो जाने के लाने। ऐसा समय का आज है जिसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्म स्वरूप की साधना महाक्रांति का उपाय है, जिसका नाम है ब्रह्म स्वरूप की साधना या ब्रह्म स्वरूप की उपासना या ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति महाक्रांति का उपाय है। ऐसा वह ब्रह्म स्वरूप की
ब्रह्म स्वरूप अर्थात जिसे कहां से अनुभव मिले, तो एक अनुभव का विषय बनता है जिसका नाम है काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम। ओ भगवान आत्मा ब्रह्म स्वरूपी है। काया प्रमाणम अपनी अस्थि काय में अपने आप में पूर्ण है, अपने ही प्रदेशों में अपने आप में पूर्ण है, इसका नाम काया प्रमाणम। माने शरीर से प्रमाण की यह बात नहीं है, वहां बस अस्थि माने है, और काय माने बहुप्रदेशवान। ऐसा बहुप्रदेशवान जो अखंड महास्वरूप सत्ता है जिसका नाम प्रमाणम। प्रमाणम माने था, है और सदा रहेगा, और अपने में रहेगा, पड़ोसी में नहीं मिलेगा, पड़ोसी को यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान अगर बाल्टी कुआं में गिरी है तो वह कुआई में मिलेगी, समुद्र में नहीं मिलेगी, और बाल्टी अगर कुआं में गिरी है तो वह घर में नहीं मिलेगी, कुआई में मिलेगी, क्योंकि जहां है वहां मिलेगी। इसलिए भगवान बाल्टी रस्सी में टूट गई, खींचते खींचते बाल्टी पानी की कुआं में भरी की भरी गिर गई। अब ढूंढ रहे हो भलैया रस्सी लाए, कहीं भी घूम रहे हो, जाकर दूसरे कुआं में या तालाब में जाकर खोजो तो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि वहां गिरी है ही नहीं है, तो जहां है वहां मिलेगी। ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप की अखंड सत्ता परिपूर्ण अपने में है तो अपने में मिलेगी, और जब अपने में है और बाहर खोजो तो कहां कैसे मिलेगी। इसीलिए ब्रह्म स्वरूप की आराधना महाक्रांति का उपाय है, और जहां महाक्रांति का उपाय है तो एक ब्रह्म स्वरूप की साधना, ब्रह्म स्वरूप का अनुभव और ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति, जिसे कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप की साधना माने एक संयम, जिसका संयम का भाव रहता है, एक संयम की महिमा रहती है। माने ये संयम विश्व में एक क्रांति करने वाला मान, और यह तीन लोक में चूड़ामणि की समान है। ऐसी वह ब्रह्म स्वरूप की साधना है। ब्रह्म स्वरूप की साधना आराधना को देखो तो जहां गुरु महाराज की भी अवस्था बनी, 11 वर्ष की अवस्था में उनने ब्रह्मचर्य व्रत को, ब्रह्मचर्य व्रत लिए 21 वर्ष की अवस्था में संकल्प, लेकिन शुरुआत कहां से हो गई थी? अरे शुरुआत तो वहीं से हो गई थी 11 वर्ष की अवस्था में, जो सम्यक के वैभव को पाया और साधना आराधना में आगे बढ़ते गए तो 21 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य व्रत को उन्होंने धारण किया, ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया 21 वर्ष की अवस्था में, और 30 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य प्रतिमा को धारण किया, और 60 वर्ष की अवस्था में साधु पद को धारण किया। ऐसी वह महाक्रांति के जनक दाता गुरुदेव नारायण स्वामी स्वरूप साधक थे, आत्मा के ही आराधक थे, और आत्म स्वरूप की रमणता में लीन होने वाले परम योगी वीतरागी वाल्मीकि निर्गल साधु धन्य है गुरुदेव तारण करण महाराज। उनने इस ब्रह्म स्वरूप की साधना करी, और अगर साधना के अपेक्षा से देखो तो मनोरमा ने साधना करी। अरे चलने में जहां भर जाए पानी, अरे भगवान, इसका नाम ब्रह्म स्वरूप माने ब्रह्म स्वरूप का मतलब क्या है? संकल्प मजबूत होना चाहिए। संकल्प जितना मजबूत होगा तो ब्रह्म स्वरूप की साधना होती है। अब संकल्प मजबूत नहीं रहता, इसलिए लिया होगा व्रत, फिर आगे का मार्ग नहीं बना पाता, इसलिए संकल्प मजबूत हो। सीता के जीवन को देखो, मनोरमा के जीवन को देखो, या अनंतवती के जीवन को देखो, रेवती रानी के जीवन को देखो, इस सती महासतियों के जीवन को देखो, तो उनने भी ब्रह्म स्वरूप की साधना करी, ब्रह्म स्वरूप की आराधना करी, ब्रह्म स्वरूप की उपासना करी, तब तो वो परम दशा को उपलब्ध होते हैं, और परम दशा को उपलब्ध हो गए। सती सीलवान को कहा, और नहीं तो ये संसार में सती वाला काम नहीं, वाला सती वाला, ये संसार वाली व्यवस्था नहीं। यहाँ सील को ही स्वभाव का, उसको ही सती का सतित्व कहा, और ऐसी वह सतित्व और शीलत्वता के साथ जहाँ बैठते हैं उस अवस्था का नाम है आज का धर्म उत्तम ब्रह्मचर्य। अब यहाँ से चलते हैं एक बात, ज्ञान में लेना, ज्ञान से लेना और ज्ञान से ही चलना, मन समझा के नहीं और मन के चक्कर से नहीं। असल में हम बताएं, ये एक तरफ ब्रह्म है और एक तरफ माया है, बस इतना ही काम है। एक तरफ ब्रह्म
और एक तरफ माया। एक तरफ एक सूत्र आया, सो माया बस फसो गुसाई, बंधो कीर मरकट्टे नाई। माया का चक्र, माया में सब आ गया, कंचन कामनी कीर्ति सब माने सब आ गया। माया माने माया। गुरु महाराज ने एक सूत्र दिया, संसार पूरा मायामय हो। संसार कैसा है? मायामय। संसार मायामय हो, संसार मायामय है। और जब माया के चक्कर में जी सब कुछ कर जाता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी करता रहता है, और करता रहता है, भटकता रहता है, संसार की यात्रा में परिभ्रमण करता रहता है। माने भटकने तैयार है, परिभ्रमण करने तैयार है, दुर्गति जाने तैयार है, नरक निगोद जाने तैयार है, लेकिन माया के चक्र को छोड़ने को तैयार नहीं। राजा वसु ने इतनी सी भूल करी, सत्य को सत्य जानते हुए सत्य को सत्य नहीं कह पाए, जानते हुए भी सत्य को सत्य नहीं कह पाए। जान तो रहे थे ना, बिल्कुल सत्य था, सत्य को सत्य जानते हुए वो नहीं कह पाए, तो परिणाम क्या हुआ? साथ में नरक चली गई वो आत्मा राजा वसु। क्यों चली गई? माने ये सत्य की एक बार घोषणा हो गई कि नहीं ऐसा निर्णय मत दो, लेकिन वो तो कहते रहे जो पर्वत ने कहा सो सत्य है, वही सही है। एक तरफ दूसरी बार वो सिंहासन हल रहा है, दूसरी बार में भी वही कह रहे पर्वत ने कहा सो सत्य है, और तीसरी बार तो वो संस गिराव आत्मा चली गई। लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? कारण उसके पीछे माया थी। माया माने वो महिला। आरा भाव पकड़ में, राजा वसु नरक गए आत्मा। ये बात केवल जब पूरा इतिहास देखो उसको, तो वो जो महिला, तो महिला ने इतना राजा वसु को भरा, इतना भरा, इतना भरा कि तुम नारद का पक्ष नहीं ले सकते। जो पक्ष लेना तुम पर्वत का लेना, और बोले इसलिए पर्वत का पक्ष लेना। देखो भाव पक्ष, इसलिए पर्वत का पक्ष लेना। बोले किस लिए लेना पर्वत का पक्ष? बोले इसलिए लेना, पर्वत पर्वत है और नारद नारद। नारद का चक्र ये रहता है, राजघराने में सब में आते जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, बाल ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन बस इतनी सी चक्कर है उनका, इधर की उधर, उधर की इधर, ये चक्कर चलता रहता है। इसीलिए नारद विद्या का नाम नारद है। नाम आलम कौन से राजा से कहाँ रानी, कहाँ की बिटिया, कहाँ का शक्कर, ये चलता ही रहता है, बस उसका नाम वो नारद ही है। और इसके कारण वो नारद नरक चला जाता है। इसके कारण केवल इधर की उधर, उधर की इधर के परिणाम में वो नरक चला जाता है। लेकिन उस समय नारद सत्य तो बोलते रहे। क्या बोलते रहे? कि आजमाने जो था उसका अर्थ इतना सा रहा था कि नारद कह रहे थे आजमाने सूखे चावल के वो छिलका वाले हैं, जो उनको तुम करो तो उसको करने में हिंसा नहीं होती है, ऐसा भाव था उनका। लेकिन पर्वत वाला क्या भाव चला? आज माने वक्र, और आज वहां का परिणाम क्या मिला? पर्वत का उन्होंने पक्ष लिया, और परिणाम का फल देखो पीछे क्या था। उसका फल यही था कि वो महिला ने इतना राजा वसु को भरा, राजा वसु को इतना भरा। महिला माने माया, और माया ने महिला ने इतना भरा, इतना भरा, इतना भरा कि कहां जिसका सत्य पे आसन टंगा था, और वो माया के चक्कर में राजा वसु अपने निर्णय को भूल गए। सत्यता के आसन पे ठहरने के बाद भी असत्य से जुड़ गए। इसका मतलब है माया, और माया माने पूरा संसार, कंचन कामनी कीर्ति सब माया। आज देखो धर्म के आयतनों में देखो, या यहाँ देखो, या कहीं भी देखो, माया का इतना फैलाव रहता है, धर्म उपदेश या चिरवाणी या आत्मा की बात सुनना मुश्किल हो जाए, और तो तुम जय बोलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि माया माया है। जब माया बड़ी विचित्र है भगवान,
और कर कौन के पीछे लगे, ये समझ में नहीं आया। अच्छा, घर में इतनी माया कमाते हो, कौन के लाने कमाई? जिनके पीछे कमा के जाते हो वे तो जो माया का होना है सो होना ही है, लेकिन पाप कितना खर्च हो जाता है, भोगता है जी, भोगता रहता। माने दुख भोगने को तैयार है, दुर्गति जाने को तैयार है, मोह माया मिथ्यात्व का चक्र में पड़कर वो अनंत यात्रा को भोगने तैयार है, लेकिन अनंत को समझने को तैयार है। इसीलिए भगवान ब्रह्म स्वरूप की आराधना महाक्रांति का उपाय, जाको नाम है उत्तम धर्म की साधना। और ऐसी धर्म की साधना के लाने एक तरफ कहते हैं जरूरत है, खूब अच्छे काम करो, अच्छे काम, लेकिन बस जोड़ 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 करोड़ों का धन जोड़ आया ना, क्या हो जाता है? जोड़ 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 जोड़, भागी दशा देखो क्या दशा होगी? अरे वो बांट के बटोई, ना तो वो खा पाता ना खाए थे, इसलिए बांट के बटोई, खाए ले कछु कमाए ले, कछु खाए ले, कछु धर्म में लगा ले, नहीं तो अंत में हाथ पसारे जाना ही जाना है। इसलिए भगवान माया का चक्र बड़ा विचित्र है। और जब ब्रह्म स्वरूप की आराधना में सबसे पहले अगर साधना में पादक बनती है, उसका नाम है माया। और माया के तीन रूप, कंचन, कामनी और कीर्ति, ये है माया का स्वरूप। चाहे धर्म आयतनों की अपेक्षा देखो, चाहे परिवारों की अपेक्षा देखो, चाहे क्षेत्रों की अपेक्षा देखो, चाहे कहीं की अपेक्षा देखो, माया माने माया, माया माने माया, और माया माने संसार का कारण। इसलिए गुरु बाबा ने कहा संसार माया मई, संसार पूरा मायामय है। अब संसार मायामय है, चिंतन करते देखते रहते, कई जगह अनुभव करते हैं, माया का इतना रस है कि श्वास लेना भी। भगवान माया बड़ी बा विचित्र कहानी है। सो माया वस बसो गोसाई, बंदो कीर मरकट के नाई। मरकट कहते हैं बंदर को, और कीर कहते हैं तोता को। कीर कीर माने तोता। बस दाल के चक्कर में ये दोनों जीव बंधन में बन जाते हैं। एक चना की दाल कटोरी में रखते हैं और नली पे नीचे रख देते हैं, तो 10 में बैठता है और वो पलट जाती है और वो उल्टा लटक जाता है। उल्टा लटकता है, अगर वो छोड़ दे तो खुले आकाश में उड़ जाए। आकाश में इतना उड़ता है तोता, जिसका नाम है गगन बिहारी। तोता को ही उपमा दी है गगन बिहारी, बहुत ऊंचाई पे चला जाता है। लेकिन एक अनुभव करो, वो दाल के चक्कर में शिकारी पीछे से उसको पकड़ लेता है। वो ऐसा उल्टा लटका है, पीछे से उसे पकड़ लेते, माने पकड़ भी जाता है तो भी वो पंजों से अपनी उल्टी नली को छोड़ता नहीं, छोड़ दे तो मुक्त है कि नहीं। और एक दशा बनती है मरकट माने बंदर की। बंदर की क्या दशा बनती है? बंदर की ये दशा बनती है कि वो दोगली को चना के, बंदर को बड़े प्रिय होते हैं, वो गाड़ देते हैं उसमें, और इतना उसका सकरा मुंह रहता है कि वो उसमें हाथ चला जाए बंदर का, और बंदर का हाथ गया, उसने मुट्ठी भरी और आपको मोटी हो जाती चौड़ी। आपको जैसे ही निकालता है निकल नहीं पाती, और निकल नहीं पाती, शिकारी आकर या उसे पकड़ लेते हैं। जरा से चना की दाल में और चना के चक्कर में दोनों जीव नाचते हैं। तोता को उसमें कैद कर दिया जाता है पिंजड़े में, जीवन उसका निकल जाता है, बस एक ही बार से निकल जाता है, बिट्टू चितरकुटी दूध रोटी, ये उसके कहते कहते डर निकल जाता है। विचार करो, भगवान इतना वो पराधीन हो जाता है कि अगर कहीं भट्टी खुली भी रह जाए और वो उड़ता ही नहीं है, और उड़ भी जाए, बाहर भी आ जाए, तो उसके पंखों की शक्ति की पराधीनता इतनी हो जाती है कि वो उड़ नहीं पाता, इसलिए वो पराधीन होगा।
और कभी भी ऐसे जीवों को जैन समाज में तो पालन नहीं कर, बिल्कुल पालन नहीं कर ले। बंधन वाले जीवों को बिल्कुल बंधन में मत रखा करो, क्योंकि आज ब्रह्म स्वरूप की साधना है। सब जीव सुखी रहना चाहते हैं, तो एक बंदर के ये हाल है और एक तोता के ये हाल है। तो आगे भाव पकड़ में, लेकिन ये बंधे काय में, माया के चक्कर में, जरा से उसके चक्कर में वो दोनों पकड़ जाते हैं। बंदर भी नाच नचता रहता है और तोता भी नाच नचता रहता है। क्यों चक्कर में फंसा? सो माया बस। वो तो उदाहरण है तोता बंदर का, लेकिन यहाँ क्या है? सो माया बस फंसो गुसाई, बनो कीर मरकट के नाई। कीर माने तोता और मरकट माने बंदर, ये दोनों ऐसे बन जाते हैं और वह बंधन की यात्रा की अनंत यात्रा चलती है। ऐसे जो जीव माया बस फंसा है, काय के बस फंसा है, माया के बस फंसा है। और एक तरफ ब्रह्म स्वरूप की साधना आराधना की बात है और एक तरफ माया का चक्कर है। जहां माया का चक्कर है भगवान, और जब हाथ में दिखते हैं महात्मा गांधी, सब न्याय अन्याय भूल जाते हैं। नोट जानते हैं? हाँ बोले जानते लोग, पूरा कचरो है, अरे बोलिए सके सके आ रहा भाव पकड़ना। लेकिन जब आते हैं तो सब भूल जाते हैं। इसलिए भगवान माया में फंसा गुसाई, बनो की मरघट के नानी। ये माया का चक्कर है। इसलिए भगवान थे महात्मा गांधी, रहे जंगल में, रहे एक लंगोट में, पर ये अज्ञानी प्राणियों ने उन्हें 500 के नुक आ रहा है। कछु तो अनुभव करो भगवान, जिस समय वो माया हाथ में आती है बचती है, सत्यता ब्रह्म स्वरूप की साधना आराधना सब भूल जाते। क्यों भूल जाते हैं? ग्रस्त के अनुसार उसमें लिप्त है। और अगर सन्मार्ग पर चले, कोई विक्रांता के मार्ग को भी चले, तो साधु संत सन्यासी भी माया के चक्कर में भटक जाते। इसीलिए ब्रह्म स्वरूप की साधना करने के लिए निकले और बीच में कहीं ना कहीं भ्रम में अटक गए। एक भिखारी ने इतनी माया मांगी, एक एक सिक्का करके वो रोज मांगता है, और कम से कम 100, 200, 500 जितने सिक्के उसे मिल जाते थे। वो जहां रहता था बस नीचे डालता जाता था। बताओ, जिसके पास लाखों की सिक्का की संपत्ति हो गई और सुबह से उठ के एक काम उसका, और जब उसका आयु का अंत आया, लोगों ने कहा कि इसने इतना मांगा है, सब कुछ देखो तो, और बोले वो मानते ही रहा, मानते वो चला ही गया। लेकिन जब वो जहां रहता था, जब पटिया हटाए तो बोले जितनी सिक्का थे वो सब देखे। ये है संसार का कारण। और माया के चक्र में अगर चूहा को देखो, चूहा को देखो, उसकी भी बहुत व्यवस्था है परिग्रह करने की। और चूहा के अनुसार घूस को देखो और छछूंदर को देखो, ये सब आगम ग्रंथों में सूत्राए, इसलिए हम बता रहे। वो एक चूहा इतनी सिक्का अगर कहीं रखे हो तो वो ले जाकर अपने बिल में, बताओ चूहा को क्या ले, बाजार में वो क्या खरीदने जाएगा। लेकिन माया बड़ी विचित्र है। त्रियंच गति के जीव को भी माया फेर रही, और ये मनुष्य गति में तो माया फेर ही रही। देव गति में देवांगनाओं के इतने चक्र हैं, वहां भी माया फेर रही है, और नरक गति में है ही नहीं। फिर भी भगवान आत्मा पकड़ में ब्रह्म स्वरूप की आराधना महाक्रांति का उपाय। गुरुदेव तारण स्वामी चले गए, नहीं दिया महत्व माया को। महावीर चले गए, नहीं दिया महत्व माया को। तो उन्हें परम दशा की पाए, आप उनकी आराधना कर रहे। आज व्रत के अंतिम दिन में बैठे हो तो कम से कम कछु तो भाव, और ये भाव अगर भावोगे तो तुम आज के धर्म की आराधना होगी। ब्रह्म स्वरूप की आराधना,
महाक्रांति का उपाय। ब्रह्म की स्वरूप की साधना आराधना करने को निकलते या निकले, लेकिन भटक कहाँ गए? कहीं ना कहीं माया में। माया कंचन कामनी कीर्ति, ये संसार का चक्र है। इसलिए थोड़ा सा समय है अनुभव का विषय बनाकर अनुभव से लेके चलना। और तुम कर कौन के पीछे रहे? एक ही सूत्र तो देखा कारण कर कौन के पीछे रहे हो? कौन के पीछे कर रहे? अगर घर की माया इकट्ठी करी तो बेटों के लाने कर रहे, और बेटों के लाने आगे में परिभाषा है पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। किनके लाने कर रहे भगवान? इसीलिए भगवान तोड़ो तो भाव भाव बोले अपनी ब्रह्म स्वरूप की हमें साधना करना है। काया प्रमाणम स्वयं ब्रह्म रूपम, ये है ब्रह्म स्वरूप की साधना। और माया का चक्र जितना बचे, क्यों? ब्रह्म स्वरूप की साधना आराधना में माया भटकाने में प्रबल कारण बनती है। माया के तो नाना तरह के रूप हैं, कंचन कामनी कीर्ति रूप है। और पूरा संसार में जो दिख रहा है ये सब माया है, और पूरा पुद्गल का फैलाव है ये सब माया है। माया माने माया, माया माने माया। और ब्रह्म स्वरूप में सबसे अवगत करती है माया। माया का एक स्वरूप है जिसका नाम है छाया। माया कैसी है? छाया जैसी है। माया कैसी है? छाया जैसी है। आज लोगों की दृष्टि बनती, बोले माया बिना कछ ना हुई है। अरे तुम माया बिना कछ ना हुई है तो तुम कर कौन के लाने रहे हो? नहीं आ रहा पकड़ लो। अच्छा बोले माया बिना कछ नहीं होगा, तो माया कौन के लाने कर रहे हो? बताओ कौन के लाने कर रहा है? समाज के लाने या संसार के लाने या घर परिवार के लाने। वे तो बात चीज को भोग करेंगे और कर्म के बंध को फल तो भोग जीत करेगा। राजा वसु नरक में 7वें नरक में चले गए, तो आत्मा कहाँ है? 7वें नरक में। ऐसे यहाँ कर्तव्य बना अहम अहंकार का परिणाम रहता है, उसका परिणाम का परिणाम ये कहता है कि आत्मा व्यर्थ नहीं, कब से भटक रही है और कब तक भटकेगी? बोले नहीं, ब्रह्म स्वरूप को समझा तो उसकी यात्रा ऐसी चलती रही। इसलिए हम कहा पक्का रखना, इतने में तो समझ में आ गई, लेकिन जहाँ समझ में ही नहीं आएगी कब चली जाएगी आत्मा। जहाँ तो समझ में आ गई कम से कम, लेकिन जहाँ समझ में नहीं आएगी इतने तो थोड़ा बहुत विकल्प समझ में ही आगा, लेकिन जब आत्मा जाएगी शरीर छोड़ के तो इतना भी नहीं विचार कर पाओगे। इतना टाइम ही नहीं है वहां। इतना टाइम तो इधर हो गया लाइट में थोड़ा सा, लेकिन वहां नहीं है टाइम। इसलिए भगवान आत्मा कम कही अधिक जानना। आप खुद समझदार हो, लेकिन भगवान जहाँ स्वरूप की साधना की बात है तो ऐसी भावना के साथ आज चलते हैं। तो ये हम शाश्वत धर्म की जो पूरी विधि बताई, क्षमा से लेकर चले थे, कहाँ से? उत्तम क्षमा से लेकर आए उत्तम ब्रह्मचर्य तक, इस तरह। और यहाँ से चले फिर जे तो थे तुम्हें आगम सिद्धांत शाश्वत पर्व, और ये थे प्रगट रूप पर्व। ये जो मनाए अभी, ये क्या थे? प्रगट भाई। क्षमा प्रकट हुआ जहाँ क्रोध अग्नि का अभाव हुआ, और विश्व शांति का एक क्षमा का भाव जागृत हुआ। और ऊपर उठे थे उत्तम मार्दव धर्म, मान कसाय का अभाव हुआ था, क्योंकि अहंकार मनुष्य के पतन का प्रमुख द्वार है, प्रमुख द्वार है। और जे विनय के जागरण के साथ चले और ऊपर उठे तो फिर आईना सच बोलता है। जब माया कसाय का यहाँ अभाव हुआ और ऊपर उठे तो राम नाम और अंत नाम, ये और ऊपर उठे फिर लोक कसाय का अभाव हुआ और ऊपर उठते गए, हिंसा का अभाव हुआ और ऊपर उठते गए, इच्छा का अभाव हुआ और ऊपर उठे, चोरी स्ते आदि का अभाव हुआ और ऊपर उठे, परिग्रह का भी अभाव हो गया। और आज जो रहा उसका नाम है अब्रह्म का अभाव और ब्रह्म स्वरूप की साधना, ब्रह्म स्वरूप का सद्भाव और अब्रह्म आदि का अभाव। इसका नाम है महाक्रांति, ब्रह्म स्वरूप की आराधना, महाक्रांति का उपाय, जहाँ शील स्वभाव का जागरण।
ऐसे शील स्वभाव की भावना के साथ में जहाँ चलते हैं उस भावना पे चलते हैं। अब वहाँ से देखना थोड़ा सा, एक बोर्ड वहाँ रखा है और एक बोर्ड वहाँ रखा है और दो ये इधर रखे, इसलिए थोड़ा सा भाव लेके चलना। देखो बहुत अच्छे से चलना, अनुभव से चलना। वहाँ सबसे ऊपर लिखा है अब ब्रह्म के अभाव में शील और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्लैक वाले बोर्ड पर देखो, ये लाइन रोज पढ़ते हैं और एक उसमें लाइन लिखी थी, वो लाइन का मतलब यही था, शील वाणी नो राख ब्रह्म भाव अंतर लखो है करी दोनों अभिलाख करम सफल नर भव सदा। माने वर्तमान में जिस अवस्था में बैठे हो है, 9 तरह की बाढ़ बताई है शील रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और इसलिए गृहस्थ भूमिका के अनुसार अपना अपना स्वयं पालन करें। जानते हैं उस व्यवस्था को कैसे रक्षा करना, कैसे पालन करना गृहस्थ भूमिका में। लेकिन जहाँ जो शील बाढ़ 9 बात की है, ये विशेष रूप से ये है 9 तरह की जो बाढ़ हैं। पहली बाढ़ तो वहां में यही है, तत्वा सूत्र ग्रंथ में भी बहुत आया, बस सीधी सीधी बात ये है कि बिटिया के आसन पे बेटा ना बैठे, वो बेटा के आसन पे, बस इतना ही से समझ लो भगवान। और इतना समझ के ये पूरी 9 बार गृहस्थ भोजन का उपयोग मत करो, ऐसे सैर शराब सपाटे के कोई काम मत करो। आज पर देखते हैं भगवान संस्कार की बात भी बहुत जरूरी है, और इसलिए जरूरी है कि शील धर्म की रक्षा, शील की भावना हो, और जहाँ शील की साधना हो शील की आराधना हो। तो ये संभाल की बात है, स्वयं अपनी अपनी दशा भूमिका अनुसार संभालो। आगे चलते हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। माता माता है, बहन बहन है, बिटिया बिटिया है, ये सब इससे सहज पहचानो। सहेवान वर्षा बहु सूर्य, सूर्य कहते हैं छठी को, एक वीर महाप्रसाद आत्मार्थी जीव को, इसलिए अखाण ऋषिणी कम्माण मोहिनी तहे बयान मंचा गुत्ती सुमन गुत्ती चौरो दुखे ये सिद्धि। इंद्रियों में रसना इंद्री और व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत और गुप्ती में मन गुप्ती और कर्मों में मोहिनी कर। चौरो दुखे सिद्धि, इन 4 को बस में करना बहुत श्रम करना, बहुत श्रम करना। इसलिए सहेवान वर्षा बहु सूर्य, सूर्य माने कोई सूरवीर होता है, ये दशा को उपलब्ध होते हैं। क्यों? सती और शीलवान और सूर ये तो देश को सम्मान दिला देते हैं, और कायर और कपटी और क्रूर ये देश को डुबा देते हैं। अरे अरे वहां पकड़ में 3 सजावट देश को आया ना, उसमें जो सूर्य है, सूर्य माने शीलवान सूर्यवान, और 3 लजावत देश को कायर कपटी और क्रूर। इसलिए यहाँ उस अवस्था को तुम पालो, जितनी भूमिका जिसकी बने जरूर पालना होगा। ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेके आगे बढ़ो, और जितना तुमसे बने उतना पालो, पर जरूर पालो। एक तरफ ही चले टिके ना नैन बाण लगी पूरे, जब दृष्टि दृष्टि नैन माने दृष्टि, और जब दृष्टि की बड़ी विचित्रता है, दृष्टि माने जब आंख, आंख का बड़ा विचित्र काम है। इसलिए पूरा संसार का अगर वास है तो वो आंखों में ही है। बस आंख माने नयन, और नीचे देखो एक जो इस अवस्था बताई, पूरे क्रिया के असुचि तन में काम रोगी रति कर। पूरे माने अब ऐसा बात समझो, एक अवस्था है, चूंकि मनुष्य पर्याय हो चाहे स्त्री पर्याय हो,
लेकिन गति मनुष्य की, गति मनुष्य। अब उस अवस्था में यहां समझना, अरे बताइए 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 बताओ बताओ, इसलिए यहां देखो, यहां देखो, इधर देखो, क्या काम रोगी रति करना। काम रोगी माने काम रोगी जानते हैं, इसलिए भगवान काम रोगी माने काम रोगी, काम रोगी माने काम रोगी, संसार के चक्र वाला है कि रति कहते हैं आसक्ति की परिणति को, उसमें तन्मय हो गया। और बहु मृतक सड़ई मसान माही काग ज्यों चोंचे। बता, ये लाइनें खुद पढ़ के खुद अनुभव में आए। और संसार में विषभेल नारी, संसार में नारी विस्की, देखो भी है तो मैं कह रहे, हाँ विस्की भी है, वही से जन्म लो है। अरे यहां देखो, वो संसार में विषभेल नारी नहीं है। नारी अगर विस्की बेल हो जाए तो ये सबरे विस्के फल हो जाए, नारी विस्की बेल नहीं। जो परिणति है ना, काम रोगी रति करे, जब परिणति को विस्की बेल कहा है, परिणति को विस्की बेल कहा है, नारी को विस्की बेल आया ना। ये सब हाथ समझना और अच्छे गहराई से समझना, क्योंकि वो तो माँ है, माँ माने माँ है, तीर्थंकरों को जन्म देने वाली है, गुरु बाबा को भी जन्म दिया, महावीर को भी जन्म दिया, और यहाँ जो बैठे सबको जन्म माँ ने दिया। और अगर वो कहीं विस्की बेल हो जाती तो ये सबरे, इसलिए नारी विस्की बेल नहीं, विस्की नारी के प्रति जो आसक्ति की परिणति है, वह परिणति को नाम यहाँ विस्की बेल कहा। और संसार तज गए योगीश्वरा, योगी जन इसको तजते हैं और अपने साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। ये महल माने मोक्ष की तैयारी है, ये समझने की बहुत अनुभव की बात है। कभी भी नारी, नारी माने माँ, माँ माने माँ हो, बहन हो, वो दशा है। केवल समझना, उस भाव को समझना, इतनी गहराई से समझना, अनुभव से समझना, क्योंकि आज का लास्ट धर्म, लास्ट व्रत, लास्ट संयम की साधना, ये समझना और गहराई से समझना, इतनी गहराई से समझना विष बेल की नाड़ी की परिणति को पकड़ के और परिणति को छोड़ना और ऐसी अक्षय परिणति को जानना जिसका नाम है, मुक्ति श्री गुल्ला में आया है, अखय नारी हो, अक्षय स्वभाव का अनुभव, उसका नाम नारी माने परिणति। इसे धारण करना, इसका अनुभव करना और ऐसे अनुभव करते हुए आगे बढ़ते जाना। ध्यानत राय जी ने ये बात कही छंदों की, और ये छंदों में पेड़ी कहते हैं श्रेणी के चढ़ने के लाने, प्रेड़ी कहते हैं नशेनी के लाने, हैं चढ़ के शिव महल में पग धरा, ये उस दशा को उपलब्ध हो जाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ देखो, ब्लैक बोर्ड से हट के अब व्हाइट पे जाओ, यहाँ देखते जाना, बस एक एक सूत्र जल्दी जल्दी। जीवन को दर्पण की तरह जीना। कैसा जीना? जीवन को दर्पण की तरह जीना। लालसा पर विजय पाने का नाम है ब्रह्मचर्य। सब असव परिणति से रहित अवस्था का नाम है ब्रह्मचर्य। कुशील व्यक्ति का महान वैभव मल के समान है और शीलवान दरिद्री भी सम्मानीय है। और आगे चले, ब्रह्मचर्य आत्मा का प्राण है। और ये सूत्र ध्यान से पढ़ना, लिखा तो वहां है लेकिन उससे ऐसा पढ़ना, अनुभव से लेना कि भोगी व्यक्ति वासना के बिस्तर पे ही जन्म लेता है। भोगी व्यक्ति वासना के बिस्तर पे ही जन्म लेता है
और वासना के बिस्तर पे ही उसका मरण हो जाता है। जहां जन्मा, इसीलिए कहते हैं ब्रह्म स्वरूप की आराधना महाक्रांति का उपाय। और आगे जहां आत्मभोग है वहां पर विषय भोग नहीं, और जहां पर विषय भोग है वहां पर आत्मा का भोग। इसीलिए जब जब जिनवाणी सुनो, माया माया के चक्कर से दूर रहकर, और जब बीच में आई माया तो माया ज्यादा वजन लगने लगती है, फिर आत्मा की एक सेकंड की बात सुनना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीच में आ गई ना माया। माया माने माया। तो जहां आत्मा का भोग है वहां पर विषय भोग नहीं, और जहां पर विषय भोग है वहां पर आत्मा का भोग नहीं। ऐसा अनुभव यहां बताया। और आगे कहते भोगों की ज्वाला में आत्म कल्याण संभव नहीं, क्योंकि कमल सरोवर में खिलते हैं, अंगारों में नहीं खिलते। कहाँ खिलते हैं? सरोवर। तो आप सब कहाँ बैठे हो? तुम कौन से सरोवर में बैठे हो? ज्ञान। कौन काय के सरोवर में बैठे हो? ज्ञान के सरोवर। कौन से सरोवर में बैठे हो? ज्ञान के सरोवर। और ज्ञान के सरोवर में बैठे हो तो तुम्हारा चेहरा कैसे खिलना चाहिए? कमल जैसे चेहरा खिले तो तुम ज्ञान के सरोवर में हो। और अगर ये उदासी छाई तो कहीं न कहीं माया की जगह भाव है। इसीलिए भगवान प्रसन्न रहो, कमल जैसे खिलते रहो, और ऐसे कमल की भावना के साथ भाव। और एक और हम बात बताएं अनुभव की। जिस समय फलदान होता है, मामा लेता है रुपया नरियल, आया ना रुपया फलदान कहाँ हो रहा है? उन्हें नहीं चाहिए, बता रहे विधि, समझ लो भगवान। फलदान हो गया, हो रहा है, बड़े खुशी खुशी से। चेहरा जिनके उदास भी हुई है तो वहां टाइम तो बिल्कुल ऐसे ही का हो रहा है। फलदान जिनका हो रहा है वे तो अगर दूर ही है, लेकिन जो नरियल और सिक्का ले रहा है वो बड़ी हंसी खुशी से ले रहा है, बड़ी प्रसन्नता से ले रहा है। भाव समझो भगवान, वो फलदान का फलदान जब अनुभाग रूप पकेगा और हृदय में आएगा तो जितने हंस के कर्म बांधे हैं रो के भी नहीं कट पाएंगे। फलदान का मतलब ये है। फलदान समझ। और आगम ग्रंथों के अनुसार भी बता रहे हम भगवान। फलदान माने बलदान, फलदान माने जिसमें शक्ति, अनुभाग शक्ति, स्थिति अनुभाग, प्रकृति प्रदेश आदि, तो उसमें एक अनुभाग नाम की शक्ति। तो शक्ति का मतलब क्या है? शक्ति का मतलब बस यही है। तो ऐसी शक्ति को यहाँ पकड़ना ब्रह्म स्वरूप की रमणता जरूरी है। फलदान कम से कम जिनवाणी को तो आया ना बचा, ये अपन भाव सबको ही बता दें, और तुम अपनी अपनी पे कौन की का होना बस स्वयं जानो। यहाँ तो अपन बता रहे हैं बिल्कुल सही से और अनुभव से बता रहे हैं, क्योंकि फलदान करना सरल है, लेकिन फलदान का जब फलदान पक के उदय में आता है तो जो हंस हंस के बांधा था रू रू के भी नहीं काट पाएंगे। इसलिए फलदान बड़ा विचित्र है। लेकिन फलदान का फलदान आप बोलिए उपाय बताओ कहाँ करें, तो हमें उपाय बताएं कि हाँ तुम करो, माने हमें सिखवाओ। इसलिए खुद विवेक, मनुष्य तो विवेकवान नहीं तो पशु के समान। ऐसे फलदान के परिणाम को समझ लो। क्यों? क्योंकि आज ब्रह्म स्वरूप की आराधना महाक्रांति का उपाय ये है। फलदान की व्यवस्था बता दी। और भगवान जिस समय ये माया का चक्र चलता है बड़ा विचित्र होता है, और इतना विचित्र होता है भगवान कि जहाँ धर्मोपदेश चले, जहाँ आत्मा के कल्याण की बात चले, आत्मा के अनुभव की बात चले, आत्मा की प्रीति की बात चले, आत्मा की प्रकृति की बात चले, वहां से खिसक जाते हैं। जरा में खिसक जाते हैं। क्यों खिसक जाते हैं? क्यों खिसक गए?
क्यों खिसक गए? कहीं ना कहीं माया, कहीं ना कहीं माया, और माया माने माया। तो इतना भाव समझना, आगे ही समझते हैं। अब ये समझने के बाद में थोड़े से सूत्र और है, बड़े अनुभव के सूत्र हैं। और इसलिए भगवान आज की जो साधना आराधना का विषय है उसका मतलब बस यही, और अच्छे से समझ लो। सील अर्थात स्वभाव, क्योंकि सील अर्थात स्वभाव, आरा भाव पकड़ में, सील अर्थात स्वभाव, क्योंकि सील के अभाव में ना तो मुद्रा ही काम में आएगी और ना ही ये बांट तराजू काम में आएगी और ना ही मनुष्य की कोई कीमत। सील के अभाव में मुद्रा भी कोई काम की नहीं, बांट तराजू भी काम के नहीं, और जब मनुष्य की भी कोई कीमत, क्योंकि सील माने सील, और जहां सील है वहां सील की कीमत है। और सील माने स्वभाव, तो सील माने स्वभाव, और ऐसे सील को जैसा अगर महाराज ने सूत्र दिया था उसका नाम था दृष्टि ऊपर जाए तो दुआ बन जाए, और दृष्टि नीचे जाए तो हया बन जाए, विपरीत जाए तो सजा बन जाए, और उल्टी हो जाए तो कजा बन जाए। दृष्टि है, दृष्टि माने नयन, नयन माने आंख, बहुत संभाल की देखो, क्योंकि नेत्रों में पूरा संसार है, और नेत्रों में राग है और नेत्रों में विरागता की बात है। जिसकी जितनी अवस्था हो उतना पालन करना चाहिए, अपने अपने अनुसार पालन करो। सुखदेव चले गए, आरा भाव पकड़, सुखदेव निकल रहे हैं, तो बिटिया हाथ में सरोवर में नहा रही, उन्हें ध्यान नहीं। और व्यास जी निकले, सुखदेव के पिता, जैसे ही वहां से निकले तो वे सब महिला, वे सब अपने अपने वस्त्र संभाल गए। आ रहा है भाव पकड़, आ रहा है भाव। आपको पिता कहते हैं कि अभी बेटा निकल गया, तुमने कुछ संभाले नहीं करी, और हमने इतना बड़ा बुजुर्ग बाका पिता निकल रहा हूं, तुम लोग इतनी संभाल कर रहे, क्यों करें? तब देव बहने या समझ ले, या महिलाओं ने कहा कि सुखदेव कब निकल गए, ना तो उन्हें पता था और ना हमें पता था, लेकिन तुम निकल रहे हो तो तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है। तुम्हें ये पता है कि यहाँ बहनों या बिटिया कोई महिला नहा रही है, तुम्हें ये पता है, और हमें ये पता है कि कोई यहाँ से निकल रहा है, इसलिए संभालना चाहिए। और सुखदेव कब निकल गए उन्हें भी पता नहीं और हमें भी पता नहीं कब निकल गए। और जय को नाम है सील है, वहां कीमत है, और सील नहीं है तो कोई कीमत नहीं। एक जैन दर्शन में जिन सेनाचार्य नाम हुए और वैदिक दर्शन में सुखदेव हुए, ये दोनों आजन्म नग्न रहे, आजन्म नग्न रहे। जब ये गर्भ में आज दोनों के साथ एक सी घटना घटी, 9 महीना जब हो गए, वे जन्म ही नहीं ले रहे थे, 10 महीना हो रहा है, वे माँ को बड़ी पीड़ा हो रही। तब सुखदेव के पिता और यहाँ इधर जिनसे ने चाहिए यहाँ भी कहते हैं कि तुम जन्म तो लो, कौन हो? तुमने कहा नहीं तो हम तो यहीं ठीक है, गर्भ में ठीक है। नहीं बोले तुम जन्म लो, बोले हम जन्म ले लेंगे, तुम संसार के नाड़े बांधोगे, माने संसार के चक्र में जाओगे। तब उन्होंने वहां प्रतिज्ञा करी है कि नहीं तुम जन्म लो, तुम्हें संसार के चक्र में नहीं फंसाएंगे। और जैसे ही उनके जन्म होते हैं और बस कपड़ा और नाड़े तैयार भय, तब उन्होंने कहा देखो हम भाई अंदर अच्छे थे, ये संसार के भगवान उस समय अनुभव करो, दोनों
दोनों जन आजन्म नग्न रहे, सुखदेव और जिन सेनाचारी ने वस्त्र नहीं पहने जन्म से लेकर आखिरी तक, ऐसी अवस्था रही। इसका नाम है कि जहां मनुष्य है माने जहां सील है वहां कीमत है, और जहां सील नहीं है वहां कीमत नहीं है। इसलिए सील वाले नो राख ब्रह्म भाव अंतर लगो, करी दोनों अविलास करम सफल नरभव सदा। इसका नाम ब्रह्मचर्य और उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना, एक ब्रह्म स्वरूप की आराधना महाक्रांति का उपाय, ये है ब्रह्म स्वरूप की साधना। और ऐसे ब्रह्म स्वरूप की साधना में आगे उपयोग की धारा स्वयं की ओर मोड़ देना, इसका नाम ब्रह्मचर्य। और आगे जिस शक्ति का उपयोग संतान प्राप्ति में भोग हो रहा है, अगर वही शक्ति का उपयोग भगवान प्राप्ति में होने लगे तो ठीक है। कितनी सरल बात है। संतान की प्राप्ति में ऐसी दशा बन जाती है, अब थोड़े हिंदी में समझ लो, हिंदी में मान इसलिए समझ लो कि जो संसार के चक्कर में नहीं फंसे, या यहाँ से समझ लो अपने यहाँ जिनकी माला रोहण नहीं भई ये करावे के चक्कर में, और जिनकी माला रोहण हो गई उनसे पूछो उनकी का दशा। तो अब बिल्कुल समझ हिंदी और सरलता में समझ लो कि जो कुंवारे हैं उन्हें अरमान है, वो जो बिहा गए वे परेशान हैं। कुंवारों को अरमान है, वो बिहार बेचारे परेशान है। क्यों परेशान है? बस रोटी कपड़ा और मकान भूल गए, राव रंग भूल गए, छकड़ी और 3 चीज याद रही, नौंदे लकड़ी के चक्कर में वे परेशान। तो अब क्या करें? तो देखो यहाँ का जिस शक्ति का उपयोग संतान धन दौलत मोह माया की प्राप्ति के लिए करते हो, वो वही शक्ति का उपयोग अगर यहाँ हो जाए तो भगवान प्राप्ति में लगाओ। तुलसीदास को बुरी लगी थी, वे गए थे ऐसी परिणति से, ना सर्प देखा, ना पानी की बाढ़ देखी, ना वो मुर्दा देखा, और आखिर पहुंचे ही गए। और वहां पहुंचने के साथ में पत्नी ने कहा, ऐसी संकट तुमने सुनाए और ऐसे संकट में यहाँ आए, और शायद कदाचित इतना राहत का परिणाम यहाँ रहा, और इतना परिणाम अगर तुमने भगवान के प्रति लगा दिया होता, आत्मा के प्रति लगा दिया होता, तो कल्याण ही हो गए होते। भगवान ही उन्हें इतनी बुरी लगी, सही है, इतनी बुरी लगी कि ना फिर वे भारे और ना भारे, गए सो गए। जाको नाम है कि एक बार ऐसी लग तो जाए एक बार ऐसी यहाँ के। और आगे देखो, सील बंद है तो विश्वास विश्व में वास है, सील बंद है तो विश्व में वास है, और सील खुली है तो फिर विश्व में वास है। और पकड़ में आया, सील बंद है तो पूरे विश्व में वास है, और सील खुल गई सो फिर विश्व में वास है। कितनी कितनी घटनाएं सुनने में आती हैं भगवान, कितनी कितनी घटनाएं सब लोगों के अनुभव में है भगवान। इसलिए ये घटनाएं घट रही हैं। जरा जरा से चक्र में भगवान कौन सी घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए भगवान यहाँ देखो तुम तो, और हमें सील सफेद हो, पुण्य धवल हो, तो काले हृदय वाले कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। पकड़ो यार, कैसा? सील सफेद हो, पुण्य धवल हो, तो काले हृदय वाले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सुदर्शन से ध्यान सामायिक में खड़े हैं, और वह रानी के चक्र में बतासी उनको महलों में लेके चली गई, और महलों में पहुंचे लेकिन विकाय में बैठे हैं, ध्यान नहीं है। और इतना सब रात भर घटने के बाद भी विकाय में बैठे हैं।
अपने ध्यान की साधना में बैठे। सुबह सुबह देखा तो वह रानी ने अपना छल कपट जो भी किया और आवाज लगाई। राजा भी ऐसा अंधा तो उसने देर ही नहीं करी और काय की आज्ञा दे दी, सूली पे चल। और अब एक तरफ सूली की जिसे आज्ञा हो गई हो और सूली के तख्त पे भी जो खड़ा हो, लेकिन वो काय में खड़ा है ध्यान में। इसका मतलब है कि सील सफेद हो, पुण्य धवल हो, तो काले हृदय वाले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए यहाँ की सील की महिमा है। और आज उत्तम ब्रह्म स्वरूप की साधना है, धर्म की आराधना है, तत्व की आराधना है। एक तरफ सेठ अगर काली का कंधा पे खड़ा है, पूरे नगर में हाहाकार हो गई। बोले सेठ और इस अवस्था में और रानी के महल में, और आज इसको सूली की सजा, पूरे नगर में हाहाकार हो गई। लेकिन भगवान ये अपने ध्यान में ही बैठे। सूली की सजा है तो आनंद में है, वो महलों में थे सो आनंद में, वो वहां ध्यान सामायिक में थे सो आनंद, इतना स्वभाव में थे। और वहां बोल रहे, अरे जहां जो हार बन रहा या जहां जो बन रहा तो काय की लोग जो हाहाकार कर रहे थे और अब वे लोग जय जयकार कर। इसलिए भगवान भीड़ तो भीड़ है, भीड़ पे कभी विश्वास मत करना, कब वो बाय बाय कर दे और कब हाय हाय कर दे। इसीलिए यहाँ सील सफेद है, पुण्य धवल है, तो काले हृदय वाले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आगे ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य परम मित्र, कुशल कार्य करे, जंजीरों से मुक्त कराने वाला है और वह परम योद्धा है। रण क्षेत्र में जाने के लिए परम योद्धा के समान है। और ऐसा वह ब्रह्म स्वरूप की साधना आराधना जिस समय तुम्हारे अनुभव में रहे, जिस जिस भूमिका में जो जहां बैठे, बस अपनी अपनी साधना करना और जरूर आगे बढ़ना। और इसलिए आगे बढ़ना, ये तीन चीजें बड़ी विचित्र हैं जिसे हिंदी में बता रहे हैं, जल, जोरू और जमीन। जल माने तनक और टटिया पुलिया पैसा धन वाला, और जोरू माने वासना से जुड़ी स्त्री की परिणति, और जमीन माने माया का चक्र। आज तक अंत आए कई घटनाएं घटी जमीन के चक्कर में चली गई, कई घटनाएं घटी तो महिला के चक्कर में जीवन यात्रा हो गई, और कई घटना घटी तो जर माने पैसा के चक्कर में चली आया ना भगवान। इसलिए ये चीजों का संभाल करना। और आज ब्रह्म स्वरूप की साधना है, महाक्रांति का उपाय है, इसका अनुभव करते जाना। और आज के पर्यूषण पर्व की धारा यहाँ अभी इस प्रसंग की पूरी हो रही है। जितना तुम्हारे जीवन में ये संयम का मार्ग बनाने का प्रयास करना। कल का दिन किसने देखा, इसलिए कोई भरोसा किसी का नहीं है। जाने के पहले जान जाना और अंतिम 4 लाइन का अनुभव करके उठना। वो लाइन बड़ी श्रेष्ठ है, अनुभव की लाइन है और इतनी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा नियम भी कितना कल्याणकारी होता है। इसलिए एक भूल तो तन मन को खिला देता है, एक भूल तन मन को खिला देता है, और अमृत का एक कण जीवन को जिला देता है। अमृत का एक कण जीवन को जिला देता है। काफी है सवेरे के लिए सूरज की एक किरण, काफी है सवेरे के लिए सूरज की एक किरण, क्योंकि एक छोटा सा बीज ही पृथ्वी को हिला देता है, पृथ्वी को हिला देता है। तो ये है आज ब्रह्म स्वरूप की साधना आराधना के साथ तत्व की उपासना करी। आपका जीवन उस आनंद की महक में जाए, आनंद की यात्रा में जाए, स्वरूप की साधना में जाए और स्वरूप के अनुभव में जाए। ये विषय एक बार जी डालो भैया, और बस आज की साधना बड़े मंगल भाव के साथ यहाँ पूरी गई। और गुरु बाबा ने, तीर्थंकर परमात्माओं ने
महापुरुषों ने जैसी साधना करी वैसी साधना तुम्हारे भी अनुभव का विषय बने, अनुभूति का विषय बने, प्रीति का विषय बने, प्रतीति का विषय बने। इसी मंगल भावना के साथ बोलो श्री गुरु महाराज की जय।